जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जो है मनाया जा रहा है। साइकिल सिर्फ एक सवारी ही नहीं बल्कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी, साफ माहौल और पायदार शहरों की जो अलामत है, यानी कि जो आपकी एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखती है, पोल्यूशन फ्री रखती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में साइकिल को ट्रांसपोर्ट, सेहत और माहौलियात की पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया जा चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिलाल अहमद, माहिर माहौलियात, माहिर तालीम, डायरेक्टर और रोजमर्रा जिंदगी में साइकिल के मुस्तकिल इस्तेमाल कुनंदा। डॉक्टर साहब ना सिर्फ माहौलियात के शोबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं बल्कि साइकिलिंग को एक मस्बत समाजी और माहौलियाती तर्ज जिंदगी के तौर पर फरोग देने में भी सरगर्म अमल है। और भी बहुत सारी इनकी काविशें हैं, दुनिया भर में इन्होंने साइकिलिंग की है। इन्हीं से जानेंगे कि वो काविशें क्या हैं और आज जो बाइसाइकिल डे मनाया जा रहा है इस हवाले से क्या हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन आप आए और ख़ास तौर से इसलिए आपको बुलाया गया आज कि आप एक बाइसाइकिलिस्ट हैं और आप जब साइकिलिंग करते हैं तो आप सबसे पहले तो यही बताइए कि आज का जो दिन है उसको मनाने का मकसद क्या है और दुनिया को इस पैगाम की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बाइसाइकिल का इस्तेमाल उस तरह रहा नहीं है अब। देखिए, ये तो सबसे पहले इसको स्पोर्ट्स के तौर पे बहुत सारी दुनिया लेती है, लेकिन ये असल में तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है। लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ये स्पोर्ट्स के अंदर भी आ गया, फिटनेस के साथ साथ ही है। मैं ना इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि हमारे पास दुनिया में यूरोप में एक मुल्क है नीदरलैंड और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे नई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि 1970 में जितनी कारें थी और 2026 में जितनी कारें, तो आम दुनिया के अंदर कारों की तादाद बढ़ती चली गई, लेकिन ये वो खित्ते हैं जहाँ पे कारों की तादाद घटती चली गई। तो जब रोड पे गाड़ियाँ कम हुई, रोड के ऊपर से एक मैं इसको आमतौर पर बोलता हूँ ट्रैफिक का हुजूम कम हुआ, तो सड़क चौड़े नहीं हुए बल्कि वहाँ पे ग्रीन बेल्ट बन गया, वहाँ पे नहर की जगह बन गई। इस तरीके से एक एनवायरनमेंट के अंदर पूरी की पूरी एक जहद का एक इजाफा हुआ। तो एक छोटी सी चीज़ अडॉप्ट की साइकिल, और उससे उनका इंपोर्ट बिल भी कम हो गया और हालात जो ज़िंदगी थी वो अच्छी हो गई, जहनी सलाहियत अच्छी हुई और फिर सेहत के अखराजात भी स्टेट के कम हुए, इंपोर्ट बिल भी बढ़ा। तो जो पैसा बचा वो स्टेट ने अपनी वेलफेयर पे लगाया। अब आपने क्या अडॉप्ट की थी? एक साइकिल अडॉप्ट की थी। बिल्कुल। तो ये एक पूरा का पूरा एक जर्नी है जो नीदरलैंड से शुरू हुआ है और स्कैंडिनेवियन में, स्विट्जरलैंड में और दूसरे मुल्कों में। आप कहेंगे ये तो वेस्ट है, आप पाकिस्तान के अंदर ये क्यों कह रहे हो? अच्छा, अब आए वर्ल्ड साइकिलिंग जो डे है, साइकिलिंग डे ना, ये एक तो इसको रिकग्नाइज किया गया है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया के अंदर भी कैंसर और जो हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर, शुगर और जो 40 साल से जो बड़े लोग हैं, आपने देखा होगा पहले लोग 40 साल की उम्र के अंदर अपने आप को कहते थे कि अभी तो हम जवान में आए, लेकिन अब 40 साल के अंदर लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ये जो 20 साल का ये जो एकदम से गिरा है, डायबिटिक, कार्डिक और टेंशन्स, तो इन सब चीज़ों को आप साइकिल से दूर कर सकते हैं अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में 40 से 45 मिनट साइकिल पे आ रहे हैं। अब उसका एक अलग सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, हम उसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे, कराची में साइकिल चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो ओवरऑल इस स्पोर्ट्स को और इस एक्टिविटी को एज ए रिकग्नाइज किया गया है पूरी दुनिया के अंदर एज ए सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, और यूनाइटेड नेशन ने और दूसरे बड़े इदारों ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। बहुत सारे मुल्क इसको एज ए सिग्निफिकेंट रहते हैं, चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, नीदरलैंड में, आधे यूरोप के अंदर। तो माना गया है ये एक एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये टैबू है, जो साइकिल पे जा रहा होता है उसे वो आप गरीब तस्वुर करते हैं या उसे कहते हैं कि मजबूर है बेचारा। सही। तो अभी आप जिन ममालिक की मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने इसको अपनाया, तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। जी, हम उनसे ये सीख सकते हैं। आप देखिए कराची में ना इस वक्त तकरीबन 45 लाख मोटरसाइकिल चलती हैं और उसमें 12 से 13 लाख कारें हैं। ये सारी कारें जो हैं जब रोडों पे आती हैं, लोग निकलते हैं, तो उनके लिए ना ट्रैफिक की जगह। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग उठ के साइकिल पर आ जाएं, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, लेकिन इसको ना अडॉप्ट करना चाहिए और इस हमारे सिस्टम में लेकर आनी चाहिए। आप सिविल हॉस्पिटल जाएं, जिना हॉस्पिटल जाएं, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, आपको एक एक ओपीडी के अंदर 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार के पेशेंट्स मिलते हैं और अंदरूनी सिंध से भी आए हुए हैं, अंदरूनी पंजाब से भी आए हुए हैं। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान एक बीमार कौम बन चुकी है। तो मैं बीमारी से ज़्यादा उस दूसरी तरफ भी आऊँगा। जाहिर बात, ज़्यादा इसको बीमार कह के हम नहीं लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बन जाएगा अगर आप साइकिलिंग करते हैं। जी, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, देखें एक अच्छा खासा इंपोर्ट बिल है जो हम कम कर सकते हैं। फिर हमारा कराची का और पाकिस्तान का, लाहौर का, आप देखें स्मोक कितना आ चुका है, एनवायरनमेंट तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी इनकलकेट करने से हम कर सकते हैं, तो साइकिल को अडॉप्ट करके कर सकते हैं। अब इसमें ये एक अलग चीज़ होगी। सबसे पहले ये कहा जाता है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बदलें या पहले साइकिल अडॉप्ट करें। ये
वो जो कहते हैं ना पहले मुर्गी और पहले अंडा वाली बात है कि पहले कौन करें, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होगा। आप मुझे पहले साइकिल भी अडॉप्ट करते रहें और जब कुछ साइकिल्स आ जाएंगी सोसाइटी के अंदर तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा। जैसे आज से 20 साल पहले मोबाइल आया था, तो क्या मोबाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में था? नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपने मोबाइल को अडॉप्ट किया, बिजनेस के अंदर आया, इकोनॉमी के अंदर आया, तो क्या हुआ कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनता चला गया। अब आपको मोबाइल की एक्सेसरीज हर जगह पे मिल जाती हैं, आपको कार्ड हर जगह पे मिल जाता है, मोबाइल की आपको शॉप्स हर जगह पे मिलती हैं। इसी तरीके से मोटरसाइकिल कराची के अंदर 45 लाख मोटरसाइकिल चलते हैं, उनका इकोसिस्टम बन गया। तो ये साइमल्टेनियसली चलेगा, एडॉप्शन इसको हम कहेंगे, रिजिलियंस कहेंगे। लेकिन जो मेरा बता दे खुद मुझे जो साइकिल अडॉप्ट करने का जो मेरा जो इशू है वो ये है एनवायरनमेंट। इसी पे मैं आने लगी थी कि एक माहिर माहौलियात के तौर पर आप साइकिल को मौसमियाती जो तब्दीली आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी जल्द ये तब्दीलियां आ रही हैं, गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है, अभी बारिशों के सीजन शुरू होंगे और पूरी दुनिया ये तब्दीली देखेगी, तो इसमें आप कितना मौसर समझते हैं? अब देखिए, अगर मैंने जो अडॉप्ट किया साइकिल को एज ए एनवायरमेंटलिस्ट किया हुआ है, मैं डाई हार्ट एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, क्लाइमेट चेंज को ऑन करता हूँ और इसके हक में रेजिलियंस और एडॉप्शंस और क्लाइमेट की जो मिटिगेशन हैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो सबसे जब मैं किसी को ये कहूँ कि आप एनवायरनमेंट के हक में काम करें तो सबसे पहले मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे पास कोई कार्ड नहीं है अब तक, मैं एक मुनासिब कैरियर का ऑफिशियल हूँ, प्रोफेशनल हूँ, मेरा एक मुनासिब जॉब है जहाँ पे मैं अपनी कार भी खरीद सकता हूँ और अपनी फैमिली को कार दे सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने नहीं ली है, हम कैब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साइकिल अडॉप्ट करने से मुझे ये फ़ायदे मिले हैं कि एक तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जो ईजीनेस है वो हो गई है, हेल्थ अच्छी हो गई है, और जो सबसे बड़ा जो एक कंट्रीब्यूशन है बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, मुझे इत्मीनान मिलता है, रात को सुकून की नींद आती है कि मैंने सोसाइटी के अंदर जो है ना कंट्रीब्यूट। और एक लाइटर वे में बात करूंगी, आपको ये फिक्र नहीं होती कि प्राइस बढ़ी है फ्यूल की या नहीं, क्या है इसमें वो शामिल है बाय डिफॉल्ट। देखिए ये कितना जहनी सुकून है ना, आप मेंटल पीस जो है ना सबसे ज्यादा काउंट किया जाता है आजकल के दौर में। एग्जैक्टली। तो आप एक आपके सामने की साइड से रखता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे कराची के अंदर इस वक्त सुबह ही सुबह 25 लाख बाइकर बाहर निकल जाते हैं, एक एस्टिमेटेड है, हम इसको एस्टिमेट करके बता रहे हैं। अगर 25 लाख में से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख, मैं ज्यादा नहीं कर रहा, मैं 2 लाख मर्द और उसमें कुछ खवातीन और बच्चे भी, स्कूलों में जाने वाले बच्चे भी, अगर एक ऐसा माहौल होता और वो साइकिल्स के ऊपर जा रहे होते तो ये जो 2 लाख लोग हैं ये पेट्रोल उस वक्त यूज नहीं कर रहे होते और ये एक एक्सेलरेशन होता और पूरी सोसाइटीज जो है ना कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ लोग उसके अंदर ज़ाहिर है कार से भी शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो एक नंबर है, एक नया नंबर बनेगा, उस नंबर से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते चले जाएंगे। और हम ये समझते हैं खाली मोटरसाइकिल और कार है, कार की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट डिजास्ट्रेशन है, पानी का इस्तेमाल है उसके अंदर, बहुत बड़ी उसके अंदर कार्बन क्रेडिट शामिल होता है, तब जाके कार बनती है। फिर कार नहीं है, कार को बनाने के लिए फिर फ्यूल चाहिए, फिर जो फ्यूल जो रिफाइनरीज के अंदर और जो इनकलकेट हो रहा है और साफ हो रहा है वो भी अपनी कार्बन क्रेडिट ले रहा होता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर आप एक चीज परचेज कर रहे हैं जिसके अंदर एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है तो वो उसकी मेंटेनेंस और उसको यूज करने के अंदर भी जो है वो आ रही है। मैं इस वक्त जिस रूम के अंदर बैठा हूँ, ये जो हमारा रूम है, ये इसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी फॉसल फ्यूल से आ रही है या जाहिर क्लीन पाकिस्तान के अंदर एनर्जी नहीं है। तो हर जगह के ऊपर अगर एनवायरनमेंट को डिजास्ट्रेशन हो रही है तो जहां हम कर सकते हैं वो तो करें, वो हम अपने जो अपना करना चाहिए ना, अपना हिस्सा डालें वो चीज। डॉक्टर बिलाल, अभी आप जहां बात करें गाड़ियों की और जब मिसाल दे रहे हैं, वहां पे आप क्या समझते हैं कि जो शहरियों का सबसे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं गाड़ियों पर, कितना नुकसान पहुंचाए इन गाड़ियों के इन्हिसार पर? बिल्कुल, इस गाड़ियों के इन्हिसार का ये पूरा इकोसिस्टम है। सबसे पहले तो आप गाड़ी खरीदने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा आप अपने फैमिली से दूर होकर पैसा कमाने के लिए आप मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, काम करते हैं, अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, हमें इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप अननेसेसरी एक ऐसी चीज अडॉप्ट कर रहे हैं जो आप एक रेस का हिस्सा बनते हैं, आप भी चूहा बनते हैं, आप रेट रेस का हिस्सा बनते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना फैमिली को यानी कि कॉम्प्रोमाइज करके मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें बाद दफा आप करप्शन भी करते हैं। फिर आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद आप अपना सोशल इंपैक्ट बढ़ाते हैं और उसके ऊपर जाके क्या लेकर आते हैं कराची में, आधा किलो दही और 2 अंडे और 4 आप डबल रोटी। सबसे बड़ा यूज इसका गाड़ी का इन्होंने ये बनाया हुआ। या ज्यादा संडे के दिन फैमिली के लिए लेने का आर्ग्यूमेंट बनाया जाता है। तो ज्यादा फैमिली कौन से दिन जा रही होती है? सुबह तो हजरत साहब जो है उठते हैं और गाड़ी को ऑफिस लेके चले जाते हैं, गाड़ी ऑफिस में खड़ी रहती है और उसके बाद हफ्ते के दिन एक दफा फैमिली पूरी गाड़ी के अंदर बैठती है। आप कराची की सड़कों पर देख लें, एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, 4 सीटें खाली पड़ी हैं, 5 सीटें बल्कि, एक और पीछे की 3। तो आप ये देखें कि क्या ऐसी रिसोर्स है
जो एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है और पीछे उसके 5 सीटें खाली रखी हुई हैं, तो आप देखें कंजम्पशन का ओवरलोड हो रहा है। या तो उसको शेयरिंग करें, उसको बिठाएं यहाँ पे और इसके अंदर लोगों को लेके जाएं और उनसे बेशक पैसे भी लें, अच्छी बात है, टैक्सी बनाई जा सकती है, दुनिया में हो रहा है ये, कारपूल जी सिस्टम कारपूल सिस्टम करें, ये दुनिया में हो रहा है, कनाडा में है, अमेरिका में है, हम वेस्ट की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, सऊदी अरब के अंदर भी तो है, थोड़ा अडॉप्ट करने लगे हैं वैसे, लेकिन जिस बड़े पैमाने हर शख्स को एक गाड़ी नहीं दी जा सकती, एक शख्स को एक बड़ा मकान नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल। एक यहाँ शख्स तो को एक घर में 5-5 गाड़ियां होती जी, हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन असल बात ये कि आप कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए आपको इस तरह के स्टेप लेने चाहिए। आप रोजाना साइकिल इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर बिलाल, ये बताइए आपके इस फैसले ने आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पर क्या असर डाला, ये हमारे लोगों को बताइए, इन्हें ताकि अंदाजा हो कि कितना हेल्पफुल होगा हमारे लिए अगर हम इसे अडॉप्ट करते हैं। बेशक रोजाना ना हो, वीक में 2-3 बार, जिस तरह आपने कहा ब्रेकफास्ट लेने चले जाएं, साइकिल पे चले जाएं, एग्जैक्टली, तो गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है। आपके देखें इसमें 2 सवाल हैं, मेरी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट है, मेरी जिंदगी पे ऊपर इसके अनलिमिटेड इम्पैक्ट्स हैं। मैं एक लंबे अरसे से साइकिलिंग कर रहा हूँ और मेरा डेली 50-60 या 40-45 किलोमीटर साइकिलिंग हो रही होती है। मैं अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस साइकिल पे ही आ रहा होता हूँ। मुझे ऑफिस ने अच्छा खासा फैसिलिटेट किया हुआ है, साइकिल इकोसिस्टम दिया हुआ है मुझे पूरा का पूरा। तो मुझे एक तो सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊं, जो लोगों की नजर में कि मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट होता होगा, जी होता है मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट। जो दूसरा है मी टाइम, जो सुबह मैं घर से निकलता हूँ ऑफिस आ रहा हूँ, या जो मेरे जो साइकिल जो कम्यूट है मेरा, वो कम्यूट जो है वो मुझे मेरा टाइम देता है और उससे मेरी जहनी सलाहियत में इजाफा होता है और मैं एक अच्छा बाप और एक अच्छा शौहर, एक अच्छा भाई और एक अच्छा शहरी बनने में किरदार अदा करने लग जाता हूँ। और ये एक अच्छी सोसाइटी बनाने में जो घर का जो मेरा यूनिट है वो एक इस्तेकाम बनता है। दूसरा, मेरी ऑफिस की कारकर्दगी में इजाफा होता है और जो मेरी सेहत है वो बेहतरीन सेहत है। आपके जो कार्डियक इश्यूज बिल्कुल जीरो, साइकिल जीरो कर देती है। शुगर आपके और जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, साइकिल उसको खा जाती है, बिल्कुल निकल जाती है, लेकिन मुस्तकिल उसके ऊपर है ये। तो इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर दूसरा मोटिवेशन है, आप सोसाइटी के अंदर अगर सब लोग एक ही काम करेंगे और एक शख्स ऐसा भी होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो दूसरा पहलू भी दिखाएं लोगों को, तो शायद मैं दूसरा पहलू दिखाने के अंदर कोशिश कर रहा हूँ और इस दूसरे पहलू के अंदर सिर्फ साइकिल नहीं है, एनवायरनमेंट भी शामिल है। अच्छा, आपने तो बहुत अच्छे से इसे समझाने की कोशिश की और बात की है, मगर क्या कभी ऐसी बात आपको फेस करने का पड़ा कि लोग कहते हो कि नहीं, हमारे यहाँ जो सोसाइटी में होता है कि ये तो बेवकूफ़ है, इस क्या है, ये तो पागल है, ये क्या कर रहा है, ये तो गाड़ी ले सकता है, पता नहीं क्यों अपनी जान के साथ जुल्म कर, इस किस्म के कोई बातें, कोई ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं आपको? और अगर मिलते हैं तो फिर उसका आप जवाब कैसे देते हैं? डेली बुनियादों में मिलते हैं, घर पे मिलते हैं, डेली हर सुबह दोपहर शाम मिलते हैं और महल्ले वालों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, असातिज़ा कराम, ये स्टूडेंट से मिलते हैं, इवन अपने बच्चों से भी मिल जाते हैं। लेकिन इसका अगर आप खुद साबित कदम रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा, ये आप जो कम्यूट करते हैं या इस वक्त फुटेज भी नजर आ रही है हमें, हम देख रहे हैं इसके, जिसमें हम मैं ये देख रही हूँ बहुत अच्छी जगह, आपका तो रास्ता बहुत अच्छा है। वही वाली बात आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो किस तरह हम इससे कम्यूट करें, साइकिल किस तरह लेके ऑफिस जाएं? तो नहीं, अच्छा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि कुछ जगहों पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि थोड़ा सा टूटा फूटा है वो, लेकिन आप साइकिल को चलने के लिए कम जगह चाहिए। मेरी बात को जरा 2 एंगल से लीजिएगा। एक तो ये कि कराची को जो बेहंगम ट्रैफिक है, जिसे आमतौर में ड्रंक ट्रैफिक कहते हैं, पिया हुआ ट्रैफिक है, तो उस ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल किसी हद तक आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहते हैं, आपकी स्पीड कम होती है, आपके जो कपड़े हैं वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि एक साइकिलिस्ट यहाँ पे खड़ा होता है और लोग किसी हद तक इजाजत भी वो रिकॉग्नाइज भी कर रहे होते हैं। आप देखिए कि मैं एक लंबे से कई दहाइयों से साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तो कभी रोड के ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कुछ अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे थम्स अप करके जाते हैं, शुक्रिया अदा करके जाते हैं, कुछ पूछते हैं, जो अक्सर एक सवाल पूछे, साइकिल कितने की है, आपने कहां से ली, ये 2 सवाल हर 15 मिनट में कोई ना कोई एक शख्स पूछ लेता है। इसका मतलब है उसके दिल में कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है कि वो भी साइकिलिंग करे और कुछ लोग इज्जत देते हैं। मैं आपको अपना एक वाकया बता रहा हूँ, मैं शारा फैसल से जा रहा था, तो एक हाई सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां से जा रहे थे, उन्होंने सबको रोक दिया, मुझे जाने दिया और एक इत्तेफाक देखें जो कॉन्वॉय के अंदर जो उनका जो सबसे बड़ा अफसर है, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज करते हुए, थम्स अप करते हुए मुझे रिकॉग्नाइज करते हुए गए में। तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। हाँ, एप्रिसिएशन बहुत मिलती है। अच्छा, दोनों एंगल है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन भी मिल रही होती है। जो लोग कहते हैं कि मैं क्योंकि ऑलवेज साइकिलिस्ट हूँ, हर वक्त 24 घंटे मेरे पास और कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं है,
तो ये एक थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल लगता है लोगों को कि आपने तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अडॉप्ट कर लिए। एडॉप्शन भी इतने परसेंट एडॉप्शन होने चाहिए, इतने परसेंट नहीं होने चाहिए। तो शायद मैं ज़्यादा आगे चला गया, एक लंबे अरसे से मेरा करते 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 मैं बहुत आगे आ गया। एनवायरनमेंट है, और फिर एनवायरनमेंट के लिए एक मेरा इनिशिएटिव है ग्रीन प्लानट फर्स्ट। तो ग्रीन प्लानट फर्स्ट के ऊपर जब मैं ये कहता हूँ कि एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को ग्रीन होना चाहिए और उससे हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे, तो उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है कि आप ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन भी हो। तो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन साइकिल ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती है। लास्ट में बस आपसे मैं मैसेज भी लेना चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि कितने % हमें ये साइकिल जो है यूज करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरा तो हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं बताता चलो, मेरी जो इस वक्त जो मैंने बातचीत करी उसके अंदर थोड़ा सा मैंने आप ये फील कर सकते हैं कि मैं इस वक्त ये एडवोकेट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने तमाम लाइफस्टाइल छोड़ें, गाड़ियाँ छोड़ें, हर चीज़ छोड़ें और साइकिल पर आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप मैक्सिमम दिन में जो लाइफ स्टाइल है और जो लोग हैं, जो आदतें हैं, उसके मुताबिक आप 15 मिनट आप डेली साइकिलिंग कर सकते हैं। आप एक साइकिल लें, और हम इसे कहते हैं स्ट्रीट साइकिलिंग। आपको साइकिलिंग की कई किस्में, डिस्टेंस साइकिलिंग है, स्पीड साइकिलिंग है, और भी इसमें किस्में हैं, फिर एक हाइब्रिड भी है। लेकिन ये सब चीजें भूल जाएं, अगर आप इसको पढ़ेंगे ये पूरा समंदर है। आप उस जगह पे रहें जो आपका समंदर है, यानी कि एक अटलांटिक में छोटे से हिस्से में रहें, और वो है 20 मिनट। आपके पास डेली 20 मिनट होने चाहिए, और संडे में आपके पास 1.5 या 2 घंटे होने चाहिए। आप निकलें सुबह ही सुबह, और सुबह ही सुबह अपनी साइकिलिंग कर लें। अच्छा, पैदल चलना भी आप लोगों के लिए महाल हो चुका है, नहीं पैदल चल पाते हैं, लेकिन साइकिल के ऊपर उनको बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, अब इसमें कहते हैं ना कि अगर आप अकेले कतरा होंगे तो मेरा ख्याल है कि आप इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, या हिम्मत करें। और अगर आप दरिया के साथ मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी के लिए मोटिवेशन तो बन सकते हैं ना, जब जिस तरह आप बन रहे हैं। बस एक चीज और, लोग पता है सारे कह रहे हैं, सवाल एक और पूछ लें आपसे, वो ये कि साइकिल कौन सी लें हम 20 मिनट चलाने के लिए? 20 मिनट मैं इसमें कहूंगा कि आप, अच्छा, इसमें 3-4 फैक्टर हैं। एक फैक्टर है कि अगर जेब आपकी ज्यादा देती है तो मुनासिब ले लें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस वक्त कॉमनली मेरे पास एक सर्वे है, आप किसी को भी आप रोकें और उससे पूछें कि आप अपना मोबाइल दिखाएं, तो उसके पास मोबाइल की कीमत 35,000 रुपये होगी, बल्कि 50,000 भी होगी। मैं इस वक्त मेरे पास जो मोबाइल है इत्तफाक से वो 22,000 वाला है, लेकिन मेरी साइकिल महंगी है। मैं ये समझता हूं कि जब एक शख्स 35 से 50,000 का मोबाइल ले सकता है ना, तो वो 25,000 की साइकिल भी ले सकता है। बिल्कुल ऐसे। मोबाइल को महाना फाइनेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो 1500 से 3,000 रुपये महाना मोबाइल का खर्चा है। तो साइकिल का खर्चा तो 500, 600, 700, 1,000 रुपये होगा। और ये क्या करेगी, ये आपकी पूरा लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगी। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो कैपेसिटी है लोगों में खरीदने की, लेकिन बात ये कि विल होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में आप आए। यार, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।